नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया से आ रही है, जहां जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाद जामिया में भी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की तैयारी अब हो रही है। आज शाम 6 बजे का वक्त तय किया गया है, लेकिन उससे पहले ही लेफ्ट छात्रों को हिरासत में लिया जा रहा है। ये छात्र राजनीतिक संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े बताए जा रहे हैं। एसएफआई ने दावा किया है कि छात्रों को बिना नोटिस दिए हिरासत में दिल्ली पुलिस ने ले लिया और उनके मोबाइल फोन तक छीन लिए गए हैं। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया, जैसा आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस का गेट बंद कर दिया है। इस मुद्दे पर जामिया प्रशासन ने कहा है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाले छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छात्र इसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि डॉक्यूमेंट्री से उनका कोई लेना देना नहीं, वो पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए गेट खोला जाए। ये छात्र गेट खोलने की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की दिखा रहे हैं, जहां प्रशासन ने गेट बंद कर दिया है। दिल्ली पुलिस की टीम भी सक्रिय है वहां पर और जामिया की अपनी सुरक्षा की टीम भी मौजूद है। इससे पहले हम आपको यह बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इसी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ, जिस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। देर रात जेएनयू प्रशासन ने जब बत्ती बंद कर दी, उसके बाद पथराव भी हुआ। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी यह रिपोर्ट। देर रात तक चले हंगामे के बाद जेएनयू में गहमा गहमी और दावपेच है। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने लेफ्ट के छात्र संगठनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एबीवीपी का आरोप है कि हंगामे के लिए लेफ्ट के छात्रों ने पूरी तैयारी कर ली थी और कैंपस के बाहर से भी लोगों को बुलाया था। एबीवीपी ने कुछ लोगों की तस्वीरें जारी की है और आरोप लगाया है कि उनमें से ज्यादातर लोग बाहरी हैं, लेकिन मंगलवार की रात कैंपस में मौजूद थे। आप देखिए जिस तरीके की तैयारी है, नीतीश नारायणन एसएफआई कैडर हैं, ये यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, झाड़ियों में लाठी डंडे लेकर के। ये जो है आपको मैं एक और दिखा रहा हूँ, एक वीडियो, एक फोटो दिखा रहा हूँ, जिसमें आप तमाम देखते आएंगे कि जो एक मिनट, हाँ जी 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 जी, जो तमाम ये लोग जो हैं, ये जेएनयू के अंदर जामिया के लोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं। ये जो चेहरे हैं इसमें से सिर्फ 2 जेएनयू के हैं, बाकी सब ये लोग कौन है? मीडिया के। ये एबीपी का तो एक्टिविस्ट था नहीं, जो भी हम फुटेज दिखा रहे हैं मीडिया के माध्यम बाहर से लोग हैं। एग्जैक्टली, ये सब बाहर के, सिर्फ 2 हैं। एबीवीपी के उस कार्यकर्ता गौरव ने भी वीडियो जारी किया, जिसे पत्थरबाजी के आरोप में लेफ्ट के छात्रों ने पकड़ा था। गौरव ने वीडियो में लेफ्ट के छात्रों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। हम तेजी से निकलने लगे, लेकिन आकर के कई सारे लोग उस समय में, तभी जिनकी संख्या लगभग 300 के करीब थी, वो आए और हमें गले से हमें दबोचा और हमें घसीट कर ले जाने लगे और हमें तरह तरह के इल्जाम लगाने लगे। हम उनसे लाख प्रे करते रहे, भाई हमें जाने दो, हमें घबराहट हो रही है, हमें बीमारी है हृदय की, लेकिन वो हमारी एक ना सुने। वो हमें ले गए गेट के पास में और वहां पर तकरीबन 2 घंटे तक के लिए हमें बंदी बनाए रखा और अपने स्लोगनेरिंग वो स्टार्ट कर दिए। दरअसल जेएनयू में आधी रात को गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जमकर बवाल हुआ। बात थाने पुलिस तक पहुंच गई। हुआ यूं कि फिल्म की स्क्रीनिंग से ठीक पहले कैंपस की बिजली गुल हो गई और जब छात्र मोबाइल पर डॉक्यूमेंट्री देखने लगे तो किसी ने पत्थर फेंक दिया। इससे गुस्साए छात्रों ने वसंत कुंज थाने तक मार्च किया और थाने के बाहर प्रदर्शन किया। हम लोग ने कंप्लेन जो 20-25 लोग जिनके एविडेंस है हमारे पास, जिन्होंने पत्थरबाजी की, लोगों को मारा, उनके जो खिलाफ जो एफआईआर था हमने दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने बोला है, पुलिस ने ये बोला है कि वो लोग तहकीकात का करेंगे। हमें बोला है कि सीरियसली इस मैटर को उठाया जाए। हालांकि ताजा जानकारी के मुताबिक हंगामे और बवाल पर
पुलिस ने अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। हाँ, शिकायत पर जांच जरूर जारी है। इस बीच कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने की तैयारी है। डॉक्यूमेंट्री का पहला स्क्रीनिंग 27 जनवरी को किया जाएगा। उधर गुजरात दंगों पर बने बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को लेकर सियासत भी तेज है। कांग्रेस के दिग्गज नेता AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस छोड़ दिया है। अनिल एंटनी ने डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया था, जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। हिमांशु मिश्रा और श्रेया के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन यह विवाद केवल राजधानी दिल्ली तक या राजधानी दिल्ली के JNU और जामिया तक ही सीमित नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको इस समय जामिया मिलिया इस्लामिया की दिखा रहे हैं, जहां पर आज शाम 6 बजे स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने निर्णय किया है कि इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी। बीती रात 9 बजे JNU में कुछ छात्रों ने, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के कुछ छात्रों ने निर्णय किया था कि वो दिखाएंगे। फिर रात 9 बजे जब बत्ती बंद कर दी गई JNU में, तो पत्थरबाजी भी हुई, कुछ झड़पें भी हुई। उसके बाद कहा यह गया कि बाहर के लोग आए और उन्होंने यहां पर उपद्रव मचाने का प्रयास किया, ऐसा आरोप लग रहा है। दूसरी तरफ जामिया की आप ये तस्वीरें देख भी रहे हैं, जहां न केवल सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बल्कि जामिया के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं ताकि बाहर का कोई जामिया में न घुस पाए। वहीं छात्रों ने कहा है, SFI के छात्रों ने, कि वो आज शाम 6 बजे ये स्क्रीनिंग करेंगे। और ये स्क्रीनिंग चाहे हैदराबाद विश्वविद्यालय हो या कोलकाता की बात करें, तो कोलकाता में भी स्क्रीनिंग की तैयारी प्रेसिडेंसी कॉलेज में इस समय हो भी रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो लेफ्ट वर्सेस राइट ये पूरा विवाद हो गया है। लेफ्ट से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में देख रहा है और राइट ये कह रहा है कि आखिर जो ABVP के छात्र हैं वो कह रहे हैं कि अगर ब्रिटेन के लोग हमारे देश को विभाजित करने की कोशिश एक बार फिर कर रहे हैं तो लेफ्ट क्यों उस जाल में फंस रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, जामिया में क्या किसी तनाव का भी अंदेशा है? जिस तरह से पुलिस को तैनात किया गया है और शाम की स्क्रीनिंग से पहले प्रशासन ने क्या तैयारी की है, छात्रों ने क्या तैयारी की है? देखिए, मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो जिस तरह से जामिया में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता था, उसके बाद वो हिंसक हो जाता था। उसके बाद से एहतियात के तौर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती यहां पर की गई है। तस्वीरें जगन आपको दिखाएंगे। जो अर्धसैनिक बल की महिला टुकड़ी है वो यहां पर मौजूद है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती यहां पर की गई है। हालांकि किसी तरह के तनाव की स्थिति यहां पर आपको दिखाई नहीं देगी। जो जामिया यूनिवर्सिटी का गेट है, गेट बंद कर दिया गया है। शुरुआत में जो कुछ स्टूडेंट है उन्होंने ये शिकायत की कि उन्हें अंदर बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जो कैंपस का गेट है वो बंद किया जाता है। इम्पोर्टेंट बात यह है गौरव कि जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बकायदा चेतावनी भरा एक सर्कुलर जारी किया है और ये कहा है कि पहले से ही ये बताया जा चुका है कि कैंपस के अंदर और गेट के पास लॉन में किसी तरह की भीड़ गैदरिंग गतिविधि वो अलाउड नहीं है बिना परमिशन के। अगर कोई इस खबर पर आप नजर रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौटूंगा। अरविंद ओझा, फिलहाल धन्यवाद। हम आपको एक बार फिर जल्दी से लिए चलते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया, जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंची और जो प्रदर्शनकारी थे उनमें से कहा यह जा रहा है कुछ लोगों को संभवतः हिरासत में भी अब लिया गया है और इसी का विरोध छात्र कर रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में हंगामे की तस्वीर आप इस समय आज तक पर देख रहे हैं। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस की टीमें वहां पहुंची है। प्रदर्शनकारी छात्रों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये छात्र कुछ वाम दलों के छात्र संगठनों के हैं जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मोदी क्वेश्चन को दिखाने की बात कर रहे थे और आज शाम 6 बजे दिखाने की बात भी हो रही थी। जामिया मिलिया इस्लामिया में दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय में हंगामे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और प्रदर्शनकारी छात्रों को न केवल दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया बल्कि बस में बिठाकर ले जा रहे हैं। सुनने का प्रयास करते हैं क्या कह रहे छात्र। हमारी एक पीसफुल स्क्रीनिंग थी जामिया विश्वविद्यालय के अंदर। लग जाएगी हम लग जाएगी।
माइक पे क्यों हाथ लगा रहे हो आप लोग? तो आपने छात्र संघ के लोगों को सुना, जो छात्रों को सुना, जो कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग चाहते थे और इसका विरोध प्रशासन क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन का यह दावा है कि जब बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं है तो आखिर कैसे छात्र इसे दिखा सकते हैं। और आधे लोग अभी आपके सामने घिसट गए। So we really don't know what's happening, but this is happening inside our university campus. And आप देख सकते हैं किस तरीके से छावनी बना रखा है पुलिस की इस टाइम यहाँ पर ये बताइए कि इतने लोगों को उठा के ले गए, क्यों उठा के ले गए? सिर्फ धरना देने की वजह से कि स्क्रीनिंग की वजह से? धरना, चाहे वो स्क्रीनिंग हो चाहे वो धरना, दोनों हमारा राइट है। इट्स अ डेमोक्रेटिक राइट एंड टुडे इज 25 जनवरी। So tomorrow 26 January on Republic Day, when we celebrate the Constitution, we are witnessing this in Jamia where our democratic rights of the students are being snatched. यूनिवर्सिटी ने भी साफ इनकार किया। यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट कोई इनकार हमें नहीं किया है। उन्होंने बताया था कि इसको लेटर लिखा था किस जवाब छात्र कह रहे हैं कि भारत प्रजातंत्र है और उनका यह अधिकार है कि वो शांतिपूर्वक अगर डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहे या फिर प्रदर्शन करना चाहे तो प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता उनके पास है, विरोध की स्वतंत्रता। लेकिन प्रशासन का यह कहना है कि डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की अनुमति नहीं थी। इससे पहले सरकार भी ये कह चुकी है कि अंदेशा इस बात का था कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है और इसीलिए बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री, जिसे विदेश मंत्रालय बीबीसी की मंशा पर प्रश्न उठा चुका है कि आखिर क्यों इस तरह की बात दिखाई जा रही है। प्रश्न यह भी उठाया जा रहा है कि कुछ लोगों को क्या अंग्रेजों की एक डॉक्यूमेंट्री में भारत के सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा विश्वास है। घर लौटे सरकार, बागेश्वर में जय जयकार। जी हां, बागेश्वर वाले बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों के बीच कल अपने घर पहुंचे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है। रायपुर से बागेश्वर धाम लौटने पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं भक्तों का सैलाब लगातार उमड़ भी रहा है। शहर शहर लगते अपने दरबारों से सुर्खियों में छाए बाबा उस धाम को लौटे जिसके नाम से वो खुद और जिसके नाम से उनका धाम मशहूर है। बागेश्वर धाम लौटे सरकार, बागेश्वर वाले बाबा की जय जयकार। बाबा के स्वागत में उमड़ा जन सैलाब। ये मध्य प्रदेश का छतरपुर है। छतरपुर में ही बाबा का बागेश्वर धाम है। रायपुर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने धाम बागेश्वर पहुंचे तो उनके स्वागत में पूरा शहर उमड़ने लगा। बाबा अपने कार पर सवार और उनके स्वागत में चारों ओर गूंजता जय जयकार। हाथ जोड़े अभिवादन स्वीकार करते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके आगे आस्था के भाव से हाथ उठाए श्रद्धालु। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर का अपने गढ़ में कितना प्रभाव है ये इन तस्वीरों से दिखता है। इधर बाबा की सवारी धाम की ओर बढ़ रही थी, उधर बागेश्वर धाम में बाबा के दर्शन करने के लिए लोग इकट्ठा होने लगे। करीब हफ्ते भर के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम पहुंचे तो श्रद्धालुओं का तांता लग गया है उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शनों के लिए। भले ही अभी अगर आप देखें तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आराम कर रहे हैं, लेकिन बागेश्वर धाम में उनके आश्रम के बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंच गए हैं। यहाँ पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मिलने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, जय श्री राम के नारे लगा रही हैं, पुरुष हैं बड़ी संख्या में। तमाम श्रद्धालु आपको दिख जाएंगे जो आश्रम के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि कब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाहर निकलते हैं और गद्दी पर बैठते हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर दूर दराज के अलग अलग इलाकों से पहुंचे हैं। बाबा के आने से पहले छतरपुर पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। इधर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही थी, उधर पुलिस बागेश्वर धाम के चप्पे चप्पे को सुरक्षित बनाने में जुटी थी। ये सुरक्षा खास तौर पर जान से मारने की धमकी के बाद बढ़ाई गई थी। लंबे इंतजार के बाद बाबा बागेश्वर धाम पहुंचे। पूरी सुरक्षा के बीच उन्हें अंदर ले जाया गया
अंदर उन्होंने मीडिया से बात कर तमाम सवालों के जवाब दिए। रामचरितमानस 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है, हनुमान चालीसा 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है और अन्य देशों में बैठे हुए लोगों की आस्था है। वैसे हमारा पॉलिटिकली कोई बयान नहीं होता, किसी राजनेता के ऊपर हमारा कोई बयान नहीं होता, पर हम उनको यही कहेंगे रामचरितमानस को भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता होगी। फिलहाल बागेश्वर धाम की सुरक्षा जबरदस्त है। यहाँ पुलिस के साथ निजी सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। घर के अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है और उसके बाद उनके घर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये उनका पैतृक निवास है, यहीं पर पले बड़े हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। यहाँ पे फिलहाल उनका पूरा परिवार रहता है, लेकिन जब से उन्हें धमकी मिली है, पुलिस ने एक टीम बनाई है, 25 लोगों की एक SIT बनी है पुलिसकर्मियों की, जो लगातार आरोपी जो है उसकी तलाश हो रही है। लेकिन इस बीच में उनके घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस घर में नहीं रहते हैं, वो अपनी जो गद्दी है, उनका जो दरबार लगता है, वो वहीं आश्रम में रहते हैं। यहाँ पे उनका परिवार है रहता है, लेकिन उसको भी देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जो पुलिस कर्मी है वो यहाँ पे अब 24 घंटे मौजूद रहते हैं। बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के वापस आने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ गई है। इसे देखकर भंडारा भी शुरू किया गया है, जहां हजारों लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। कितने लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं रोजाना यहाँ रसोई में आकर? अंदाजा मतलब नहीं लगाया जा सकता। बहुत से लोग 20,000, 30,000, 40,000 भी समझाया जाता है, कभी 50,000। मतलब ये फिक्स नहीं है कितने समुदाय भक्तगण आते। जब जिस दिन गुरुजी रहते हैं, जब ज्यादा भक्तगण रहते हैं, गुरुजी कथाओं में रहते हैं, तब कम भक्तगण आते हैं। लेकिन आते हैं, जितने भक्तगण आते हैं सबको भंडारा प्राप्त होता है। अभी कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो अब तो श्रद्धालु बढ़ गए हैं काफी ज्यादा। अब तो देश विदेश से तमाम लोग यहाँ पहुंचना शुरू हो गए। हमने देखा कि कई राज्यों से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए जी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भंडारा अनवर चलता है, चाहे इतने समुदाय आ जाए। बालाजी की ऐसी कृपा है, कोई भंडारा चलवा रहे हैं। जब तक जितने भी समुदाय आ जाए, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भंडारा कोई प्राप्त न कर पाए। धीरेन्द्र शास्त्री फिलहाल अपने धाम में ही रहेंगे। 2 फरवरी को प्रयागराज में उनका दरबार लगेगा। उससे पहले उनके कथित चमत्कार को लेकर कई सवाल उठे और उन्हें चुनौती भी मिली। इस बीच उन्होंने एक के बाद एक कई मुद्दे उछाल दिए। फिलहाल उन मुद्दों पर ही नई बहस शुरू हो गई है। आपके कुल देव रुष्ट हैं, कुल में आपके देवी है, देवी की योगिनी आपको परेशान कर रही है। तुम्हारे पर्चे में 11 प्रश्न लिखे हैं टोटल। लोकेश चौरसिया के साथ रवीश पाल सिंह, छतरपुर, आज तक। और बागेश्वर वाले बाबा से जुड़ी एक बड़ी खबर, धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा को बड़ी राहत मिली है। अंधविश्वास फैलाने के आरोप पर नागपुर पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। उनके खिलाफ नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाकायदा नागपुर पुलिस के पास एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। नागपुर पुलिस ने उसकी जांच की और जांच के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज यानी बागेश्वर वाले बाबा को क्लीन चिट दे दी है। यानी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वीडियो में धर्म के प्रचार से जुड़ी सामग्री तो है, लेकिन इसमें अंधश्रद्धा फैलाने जैसी कोई चीज नजर नहीं आ रही है। नागपुर पुलिस ने शिकायत करने वाले श्याम मानव को भी लिखित में जवाब भेज दिया है। धीरेन्द्र महाराज जी के ऊपर कार्रवाई करने के बारे में एक तकरार अर्ज हमारे पास 8 जनवरी को दिया था। उस विषय में पूरी तरीके से चौकसी की गई है और श्री धीरेन्द्र महाराज की जो नागपुर में जो कार्यक्रम 5 जनवरी के आसपास से 11 जनवरी और विशेष करके 7 और 8 को हुई जो दिव्य दरबार की प्रोग्राम थी, उसमें जो भी उनकी एक्टिविटीज़ थी या जो भी उन्होंने बोला, उसमें किसी प्रकार की कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होती है। इस निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं और वैसा सूचना श्री श्याम मानव को भी दी गई है। आपने पुलिस कमिश्नर नागपुर को सुना, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता है। विवादों में घिरे बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब रामचरितमानस को लेकर एक सियासी बयान जारी कर दिया है। कहा यह है कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए। अभी तक एक दिन पहले ही उन्होंने भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात की थी। सभी प्रेतों को माल लगाई जाए। ओम तुम मेरा साथ दो,
राष्ट्र बनाएंगे। उनको यही कहेंगे रामचरितमानस को भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। मन की बात जान लेने का दावा करने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अब हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। बाबा अपना इरादा बता रहे हैं कि सनातन का परचम फिर से लहराएगा। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबा की नई दिली ख्वाहिश है कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिले। रामचरितमानस को भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। उसी रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिए जाने की मांग धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, जिस पर चुनिंदा सियासी नेताओं ने भावनाएं भड़काने वाला बयान दे डाला। देश का दुर्भाग्य है, धर्म के ठेकेदार धर्म को नीलाम कर रहे हैं। रक्षा कीजिए रामचरितमानस का अपमान करने वाला इस पर बैन लगाने की बात करने वाले नेताओं को दंडित करें, कानून बने। अब किसी भी दशा में हम सब रामचरितमानस का अपमान और सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। रामचरितमानस पर विवादित बोल से साधु संतों का गुस्सा फूटा है। प्रयागराज में संतों ने अधर्म का आरोप लगाया है। तो रायपुर से अपना आसन लेकर छतरपुर पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने भी चुप्पी तोड़ी। पर्ची लिखकर और मन की बात बताकर चमत्कार का दावा करने वाले बाबा के सामने जब रामचरितमानस से जुड़ा सवाल आया तो उन्होंने नेताओं को नसीहत दी। लगे हाथ कह दिया कि इसे राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिया जाए। रामचरितमानस 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है। हनुमान चालीसा 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है और अन्य देशों में बैठे हुए लोगों की आस्था है। वैसे हमारा पॉलिटिकली कोई बयान नहीं होता, किसी राजनेता के ऊपर हमारा कोई बयान नहीं होता, पर हम उनको यही कहेंगे रामचरितमानस को भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता होगा। विवादों के बीच धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। अब यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने भी बाबा के हिंदू राष्ट्र के सपने का समर्थन किया है।